भारत की गूंज, जिसे लेकर हाजिर है आपका दोस्त राजेश। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और वे श्रोतागण जो हमारा प्रसारण विदेशों में सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर, उन्हें भारतवर्ष की माटी की सौंधी सौंधी सुगंध के साथ सस्ने नमस्कार। पुनः भारतवर्ष में आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। श्रोताओं, हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक देशभक्तिपूर्ण गीत से। मणिकर्णिका फिल्म का ये गीत आपके पास। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये वाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, सौगंध भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना चाहिए,
चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देश प्रेम का ये गीत सुनकर बिल्कुल हमारे मन में भी ये भावना ज़रूर उठती है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारतवर्ष है तभी हम हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि गणपति बप्पा पधार चुके हैं हमारे विघ्नों को हरने के लिए, और जो भी कष्ट हैं उनसे स्तुति कीजिए आराध्य देव से। तो चलिए आपको सुनवा रहे हैं गणपति वंदना, सुन ली जाए ना। जी हाँ, प्रणम्य शिरसा देवम, ये स्तुति नारद पुराण में वर्णित है। तो चलिए इस प्यारी सी वंदना को सुनते हैं। षष्ठं विकटमेव च
शैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासः फलं लभेत्। जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्। तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। बिल्कुल इस प्यारे से वंदना स्तुति को सुनकर हम लोग भी भाव बहुत विभोर हो उठे हैं। ये वंदना आप सुन रहे थे साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में। ये पारंपरिक रचना केदार पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सभी को गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कल सोशल मीडिया गुंजायमान रहा गणपति पूजन के शुभ समाचारों से, शुभकामनाओं से। सभी सेलिब्रिटीज़ ने, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, इस शुभकामनाओं को व्यक्त किया है। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने मराठी भाषा में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। वे लिखती हैं, नमस्कार, सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जहाँ माधुरी दीक्षित जी ने भी लिखा है, उन्होंने भी अपने उद्गार मराठी भाषा में व्यक्त किए हैं। तुम्हा सर्वांना आणि तुमच्या परिवाराला गणेश चतुर्थी निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। बहुत प्यारी बात। और भाई हम लोग क्रिकेट के सम्राट को कैसे, क्रिकेट के भगवान को कैसे भूल सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जी वो गणपति को माल्यार्पण कर रहे हैं और उन्होंने लिखा है, ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ गणेश चतुर्थी ऑफरिंग फ्लावर्स टू लॉर्ड गणेशा एंड ऑल द अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस अंडर
आईज गाइडेंस। जी हाँ, और वही हमारे माता पिता ही तो हमें सिखाते हैं कि कैसे पूजा अर्चना करनी है, इन संस्कारों को हम पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, इन्होंने लिखा है गणपति बप्पा मोरिया। जी हाँ, तो फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए एक आरती सुन ली जाए गणपति की, अतिथि तुम कब जाओगे, इस फिल्म से। पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी झडगे माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा, हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा, रुणझुणती नूपुरे चरणी घाघरिया, रुणझुणती नूपुरे चरणी घाघरिया, रुणझुणती नूपुरे चरणी घाघरिया। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति।
श्रोताओं, एक भक्तिपूर्ण अलौकिक वातावरण सा निर्मित हो जाता है जब भी हम सुनते हैं गणपति वंदना या कभी भी अपने इष्ट देव आराध्य देव की वंदना करते हैं। तो चलिए अब लौटते हैं, चलते हैं लौकिक विश्व की ओर, जहां और आप तो जानते ही हैं कि भारत की गूंज प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं सेलिब्रिटीज़ की ट्वीट्स की और इंस्टाग्राम पोस्ट की, साथ ही सुनवाएंगे सुरीले और निराले गीत। और बने रहिएगा अपने इस दोस्त के साथ अपने इस प्यारे चैनल पर, क्योंकि आपको सुनाने वाले हैं आज महादेव वर्मा जी की कविताएं भी, साथ ही चर्चा होगी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पर, साथ ही इतिहास के पन्नों से चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में श्रमिक वर्ग के योगदान पर। तो बने रहिएगा। तो चलिए एक प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुन लिया जाए, यारियां फिल्म से लव में थोड़ा और।
सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। तो चलिए एक प्यारे से ट्वीट की भी चर्चा कर ली जाए। अनूप जलोटा जी ने ट्वीट किया है और एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर शेयर की है। हारमोनियम पर रियाज कर रहे हैं, हारमोनियम वादन कर रहे हैं उनके पिता श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, और वे लिखते हैं कि मेरे पिता ने भजन गायन को एक नया आयाम दिया और संगीत की दुनिया में एक नई लहर पैदा की। शाश्वत रचनाओं को शास्त्रीय संगीत में पिरोकर उसे सुगमता और मधुरता प्रदान करना उनकी विशेषता थी। पापा जी को शत शत नमन। जी हाँ, ये कल का ट्वीट है और 9 सितंबर को ही पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की जयंती थी। इसी अवसर पर उन्होंने उन्हें याद किया है, उन्हें नमन किया है। हम भी समस्त विविध भारती परिवार की ओर से पुरुषोत्तम दास जलोटा जी को नमन करते हैं। और आप के बारे में बताते चलें कि आप प्रख्यात गायक हैं। आपका शास्त्रीय गायन और भजन हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो चलिए पुरुषोत्तम दास जलोटा जी के ही स्वर में एक भजन की झलक आपको सुनवा देते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ ये मंत्रमुग्ध करने वाला भाव प्रवण संगीत आपने सुना, इतना प्यारा स्वर। तो दोस्तों बातें कर ली जाएं आज इतिहास के पन्नों की भी। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हुए हम पहुंच चुके हैं इतिहास के पन्नों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में श्रमिक वर्ग के योगदान पर चर्चा करने के लिए। श्रोताओं, आपको बताते चलें कि श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि श्रमिक वर्ग पूंजीवाद की देन है, लेकिन बाद में जैसे जैसे राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता गया, वे सभी इस मुख्य धारा से जुड़ते चले गए। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में रेलवे और डाक एवं तार विभाग का प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही औद्योगिकरण भी अपने पंख पसारने लगा और उदय होने लगा एक नए वर्ग का, श्रमिक वर्ग का। 19वीं शताब्दी के अंत तक श्रमिक वर्ग कुछ सजग होने लगा था। फलस्वरूप बंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, मद्रास, कोयम्बटूर, वर्धा आदि स्थानों पर कपड़ा मिल के श्रमिकों ने हड़तालें की, किंतु ये स्वतः स्फूर्त थीं और अपने तात्कालिक हितों के संदर्भ में भी थी। धीरे धीरे श्रमिक वर्ग में भी राजनैतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। 1920 के असहयोग आंदोलन के समय तक श्रमिक वर्ग मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय होने लगा था। लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। साथ ही लाला लाजपत राय जैसे प्रमुख नेता साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद में स्पष्ट संबंध को देखते थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में श्रमिक वर्ग की भागीदारी के महत्व को समझते थे। 6 अप्रैल 1930 सुबह 8:30 गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इसके साथ ही श्री गणेश व सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बंबई में इसके साथ ही प्रारंभ हुआ रेलवे कर्मियों का हर सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई बड़े नेता गिरफ्तार हुए, जिसके कारण आने वाले कुछ वर्षों तक श्रमिक वर्ग की भागीदारी की तीव्रता में कुछ कमी देखी गई। 3 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। भारत भी इसके प्रभाव से अछूता न रह सका। युद्ध की विभीषिका के विरोध में 2 अक्टूबर 1939 को करीब 90,000 श्रमिकों ने हड़ताल की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
ऐसे में पूरे देश में श्रमिक वर्ग ने भी विरोध प्रदर्शन किया एवं हड़तालों में सक्रिय भागीदारी की। आने वाले वर्षों में भी श्रमिक वर्ग समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देता रहा। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन। सरहद पर हम कदम नहीं हटाएंगे, कदम नहीं हटाएंगे। अटल रहेंगे सरहद पर हम कदम नहीं हटाएंगे। आज कसम जो खाकर आए मिलकर उसे निभाएंगे, मिलकर उसे निभाएंगे। देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे। दुश्मन आके रास्ता रोकें, रोक हमें नहीं पाएंगे, रोक हमें नहीं पाएंगे। आज कसम जो खाकर आए मिलकर उसे निभाएंगे, मिलकर उसे निभाएंगे। देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे। सदियों से इस चमन को हमने लहू से अपने सींचा है, लहू से अपने सींचा है। हंसते हंसते देश पे अपने आंख को अपनी नीचा है, आंख को अपनी नीचा है। इस सरहद पर भाई हमारे लहू की होली खेल गए, उप तक नहीं निकाली मुंह से बदन पे गोली झेल गए। उनके वही खेल निराले, उनके वही खेल निराले। सरहद पर मर मिटने वाले खेल यही दोहराएंगे, खेल यही दोहराएंगे। आज कसम जो खाकर आए मिलकर उसे निभाएंगे, मिलकर उसे निभाएंगे। देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे। याद रखेंगे सदियों तक हम ऐसे वीर जवानों को। कैसे भूल सकेंगे हम, कैसे भूल सकेंगे हम उन
बलिदानों को याद रखेंगे सदियों तक हम ऐसे वीर जवानों को, ऐसे वीर जवानों को। गर्व है हमको देश पे अपने और इस देश के वीरों पर, और इस देश के वीरों पर रहेंगे कायम हम तो हमेशा उनकी खींची लकीरों पर। यही हमारा सपना है, यही हमारा सपना है। जो अपना वो अपना है तो झंडे को लहराएंगे, झंडे को लहराएंगे। आज कसम जो खाकर आए मिलकर उसे निभाएंगे, मिलकर उसे निभाएंगे। अटल रहेंगे सरहद पर हम कदम नहीं हटाएंगे। आज कसम जो खाकर आए मिलकर उसे निभाएंगे, मिलकर उसे निभाएंगे। देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे। श्रोताओ, आज 11 सितंबर है और साथ ही आज दूसरा शनिवार है। जहाँ ये कहने का कारण ये है कि आज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जा रहा है, यानी प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, यानी आज 11 सितंबर दूसरा शनिवार। और प्राथमिक उपचार दिवस मनाने का उद्देश्य है कि इसके प्रति जागरूकता बढ़े। समय पर किया गया प्राथमिक उपचार मानव जीवन रक्षा के लिए अनमोल होता है। हम सभी से सरलता से सीखकर मानवता के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत सरल है, चंद घंटों में ही इसके बारे में सीखा जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं। और आज ये भी बताते चले कि इसका थीम है 2021 का फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। श्रोताओ, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं। तू जब मिलना चाहे ना मिल सकूं, ना मिलना मेरा कोई दूरी नहीं। मोहब्बत है
ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं। मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं। मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं। तू जब मिलना चाहे न मिल सकूं, न मिलना मेरा कोई दूरी नहीं। मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं। मुझको एहसास है पर मैं कहता नहीं, मोहब्बत है जी हुजूरी नहीं, पास पहले के जितना मैं रहता नहीं। मोहब्बत है जी ये तकाजा है मेरे हालात का, लेना देना है नहीं कुछ भी जज्बात का। ये सच बात तुझसे मैं कह रहा, ना आई है इनमें जरा भी कमी। मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं। जी तुझको मनाना मुझे तो आता नहीं, मोहब्बत है जी हुजूरी नहीं, पर ये नहीं कि तुझे मैं चाहता नहीं। मोहब्बत है जी हुजूरी वक्त बदला है जरा सा, मैं वही हूँ जाने जा। कैसे तुझको बात मैं ये समझाऊं साथिया, कैसे खुश तुझे रखूं नहीं पता, पर चाहता हूँ तेरे लबों पे हंसी। मोहब्बत है जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है जी हुजूरी नहीं। मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं। मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं। तू जब मिलना चाहे न मिल सकूं, न मिलना मेरा कोई दूरी नहीं। मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, 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 मोहब्बत है ये जी। मेरी हर खुशी में मोहब्बत है ये जी, हो तेरी खुशी मोहब्बत है ये जी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। मोहब्बत है ये जो जब मिलना चाहे, मोहब्बत है ये जी, ना मिल सकूं, मोहब्बत है ये, ना मिलना मेरा कोई दूरी नहीं, जरूरी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत है जी हुजूरी नहीं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। और सच कहा गया है कि अगर मोहब्बत में जी हुजूरी करनी पड़ी तब तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि प्रेम तो बड़ा सात्विक होता है, समर्पित होता है। और आज 11 सितंबर है, महादेवी वर्मा जी की पुण्यतिथि है।
समस्त विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें सादर नमन। और महादेवी वर्मा जी के बारे में क्या कहना, वे तो स्वनाम धन्य हैं। आप छायावादी काव्य की स्तंभ मानी जाती हैं। आपके काव्य में प्रांजलता है, गीतात्मकता है, साथ ही दार्शनिकता भी। अनजाने, अनदेखे और शायद शाश्वत प्रियतम के प्रति निश्चल एवं निस्वार्थ प्रेम का निवेदन, एक ऐसा प्रेम जो अलौकिक है और पूर्ण समर्पित भी। आपको आपकी कृति आमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जी हाँ, कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं होगा जहाँ हिंदी के पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा जी की कविताएं न पढ़ाई जाती हों। साथ ही उनके संस्मरण भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो चलिए आपको उनकी छोटी छोटी 2 कविताएं सुना रहा हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और उसके बाद जो तुम आ जाते एक बार। छोटी छोटी कविताएं हैं। अंश मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुमसे ज्वाला कण। विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय सागर का उर जलता, विद्युत से घिरता है बादल। विहस विहस मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कितनी वेदना है, कितनी भावात्मकता है। और एक छोटी सी कविता, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। आंसू लेते हुए पद पखार, हंस उठते पल में आर्द्र नयन। धुल जाता ओठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत। लुट जाता चित संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार। जो तुम आ जाते एक बार।
कभी हूँ मगन नैनों में बस शब तेरी लहराए झलके छलके छलके रे बरसे हल्के हल्के अपने ही रंग में अपने ही रंग में मुझको रंग दे धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे माला में आ तुझको पिरो लूं तुझे बहनू सजन होठों में आ सर कहूँ सा बोलूं तुझे रट लूं सजन पीस मेरे पीस दे मुझ में ही घुल जा मिल जा सजना पिघल के मिल जा अपने ही रंग में हो अपने ही रंग में मुझको रंग दे धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे रंग देना रंग देना रंग ओ रंग रे ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बनके नहीं रहना दूजा बनके अपने ही रंग में मुझको रंग दे धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे सौंदे सौंदे रंग में मुझको रंग दे रंग देना रंग देना रंग देना अपने ही रंग में मुझको रंग दे धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे रंग देना रंग देना रंग देना दोस्तों वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में।
कैसा मूर्ख आशिक ये तो इश्क का रूल न जाने। सन की हिजैया इश्क में आतुर मेरी एक ना माने। कैसा मूर्ख आशिक ये तो इश्क का रूल न जाने। सन की हिजैया इश्क में आतुर मेरी एक ना माने। बोलूं मैं क्या उस लगनू बिन भेजे का मिल गया मजनू। हाँ दिल तो शैतान है इसका नाम का भोला है। पक्का नमूना है पिया। हाँ कैसा नमूना है पिया। मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, लग गए लब के मारे। मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, हो गए हम बेचारे। बातें मीनिंगलेस है मगर दिन रात बगैदी झाड़े। लाज शर्म लेस इतना कि ओपनली डकैती डाले। बातें मीनिंगलेस है मगर दिन रात बगैदी झाड़े। लाज शर्म लेस इतना कि ओपनली डकैती डाले। हो मेरे मम्मी डैडी के ही सामने हमको ताड़े। लव के नाम पे सारा बिल ये ओली हम पे फाड़े है। दिल तो शैतान है इसका नाम का भोला है। पक्का नमूना है पिया। हाँ कैसा नमूना है पिया। मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, लग गए लब के मारे। मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, हो गए हम बेचारे। फिल्मी फॉर्मूला लेकर आशिक अपना धर्म निभाए। मुझ सीधी साधी कन्या को उल्टा ज्ञान पढ़ाए। हो मेरे नाम का बना के टैटू दुनिया को दिखलाए। दुनिया भर में घूम घूम के पब्लिक किटी मचाए है। दिल तो शैतान है इसका, अजी दिल तो शैतान है इसका नाम का भोला है। पक्का नमूना है पिया। हाँ कैसा नमूना है पिया। मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, लग गए लब के मारे। मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, मिल गया मैनरलेस मजनू, हो गए हम बेचारे। बिल्कुल दोस्तों, हमारे भी बहुत से श्रोताओं की शिकायत ज़रूर होगी कि मिल गया मैनरलेस मजनू। अच्छा, तो ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे रनिंग शादी फिल्म से। सुकन्या पुरकायस्ता की आवाज़, मनोज यादव ने लिखा, अभिषेक अक्षय का संगीत। कहते भी हैं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। भाई अब मैनरलेस मजनू मिल ही गया हो तो उसे तो अब सुधार सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो सुधारने के लिए शायद कॉफ़ी शॉप की शरण लेनी पड़े। सुनते हैं ये गीत। लब का लवली का कॉफी शॉप में हो गए नैन में टक्कर।
कॉफी शॉप में हो गए नैन मटक का ये प्यारा सा गाना आप सुन रहे थे। बॉयज तो बॉयज हैं इस फिल्म का, शशा तिरुपति की आवाज़। जहाँ कॉफ़ी शॉप में ये तो ख़तरा बना ही रहता आंखें चार होने का। तो चलिए कॉफ़ी शॉप की बात निकली है तो एक कॉफ़ी वाली ही ट्वीट पढ़ देता हूँ आपके लिए। काजोल जी ने ट्वीट किया है, कॉफ़ी पी रही हैं, लिखती हैं एवरीबॉडी शुड बिलीव इन समथिंग, आई बिलीव आई विल गो फॉर अनदर राउंड ऑफ कॉफ़ी। अनदर राउंड ऑफ कॉफ़ी के लिए जा रही हैं तो हम भी तेरे संग एक सिंपल सी कॉफ़ी वाला गाना सुन लेते हैं। एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है तेरे संग, एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है तेरे संग, ये दुनिया अलग ही नजर आती है तेरे संग, जिंदगी जीने का लुत्फ आए हमें ओ सनम ओ सनम ओ सनम। Oh yeah. Oh yeah. एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है तेरे संग, ये दुनिया लगी नजर आती है तेरे संग, जिंदगी जीने का लुत्फ आए हमें ओ सनम ओ सनम ओ सनम तेरे संग। मुझे तू बता दे, बता 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 दे, बता बता बता, रब्बा मुझे तू बता दे, कैसे कोई दिल संभाले। आज बहक जाने दे, मस्तियाँ चुराने दे, आज बहक जाने दे, मस्तियाँ चुराने दे, आसाने पासाने दे तेरे संग, तेरे संग मेरी तन्हाइयों को सुकून आता है तेरे संग, हर लम्हा मेरे ख्वाब महकाता है, जिंदगी जीने का लुत्फ आए हमें ओ सनम ओ सनम ओ सनम तेरे संग। तुझसा नहीं है, नहीं 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 है, नहीं नहीं नहीं, कोई भी तुझसा नहीं है, तू हर हंसी से हंसी है,
चांदनी भी जमी पे नजर आती है तेरे संग, मेरी दीवानगी हद से बढ़ जाती है। जिंदगी जीने का लुत्फ आए हमें, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम। तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है। तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है। तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है। तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है। तेरे संग। यह बिल्कुल ये मासूम सी चाहत होती है कि किसी के साथ एक सिंपल सी कॉफ़ी पी जाए। ये प्यारा सा गीत ज़मीन फिल्म से आप सुन रहे थे। के और हेमा सरदेसाई की आवाज़ें, समीर के बोल और हिमेश रेशमिया का संगीत। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ बेस्ट ऑफ टाइम, प्यार व्यार बेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम। पूरे 75 बार मिररवा देखे, 32 बार हम अपना बाल बनाए, 8 मर्तबा कपड़ा चेंज किए हम, भर भर बोतल बढ़िया सेंट लगाए, सजते रहे संवरते रहे, किया ना कोई भी काम। आज समझ में आ गया भैया, लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम।
गजब सी उथल पुथल है मनमा, कैसी है ये फीलिंग कैसे बताए, बैठे बैठे बिना बात मुस्काए, क्या है माजरा कुछ भी समझ न आए, उड़ने का मन करे कि जोर जोर चिल्लाए, आज समझ में आ गया भैया लव इज बेस्ट ऑफ टाइम, फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम, आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम। तो दोस्तों सुन लिया ये गाना। सबसे ज्यादा मतभेद इसी बात पर है पूरी दुनिया में कि भाई लव इज ए बेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप ये निर्णय करते रहिए, आज पूरा दिन सोचते रहिए और वेद भारती के साथ बने रहिए। फिलहाल कुछ ट्वीट्स ले लेते हैं, जहां हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। द डायरेक्शन ऑफ आवर लाइव्स नीड्स टू बी पॉजिटिव, वी वरंट बॉर्न to cause trouble to do harm to others. For our life to be of value, I think we must develop good human qualities, warmth, kindness, compassion. Then our life will become meaningful and more peaceful, happier. जी हाँ, हैप्पीनेस तभी तो आएगी। बहुत प्यारी बात लिखी है। और सदगुरु जी ने गणपति की के लिए शुभकामनाएं दी हैं अपने वीडियो संदेश में। वे लिख रहे हैं, गणेशा इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑल इंक्लूसिव इंटेलिजेंस, द यूज ऑफ natural elements in the creation and dissolution of his form signifies his oneness with creation. May you celebrate him consciously with involvement and devotion. Blessings. और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए सुनते हैं पद्मावत फिल्म का ये प्यारा सा गीत नैनो वाले ने। नैनो वाले
वाले ने। यहाँ यह प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। एक और प्यारा सा ट्वीट ले लिया जाए। सुदर्शन पटनायक जी ने ट्वीट किया है और आपको तो मालूम ही होगा कि वे बहुत बड़े सैंड आर्टिस्ट हैं और काफ़ी नाम है उनका। उन्होंने पुरी के तट पर एक सैंड आर्ट बनाया है लॉर्ड गणेशा का और उन्होंने सीपियों का इस्तेमाल किया है। लिख रहे हैं हैप्पी गणेश चतुर्थी, मे लॉर्ड गणेश bless all. First time I have used 7,000 seashells on my sand art installation with message world peace at Puri beach in Odisha. बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। इतने प्यारे से ट्वीट को पढ़ने के बाद बस हम भी प्यार ही बांट सकते हैं और प्यार की ही बातें कर सकते हैं। तो आपको गाना सुनवा रहे हैं लव इज ऑल आई गॉट। फिर फिल्म का राघव सच्चर ने इसे गाया, आदित्य धर ने इसे लिखा और राघव सच्चर का संगीत। अब आज का भारत की गूंज कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपने दोस्त राजेश को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार।